जय भारत टू ऑल द जेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन किए थे और आज भी हम जो है वो क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ हाइट h यूनिट्स वेयर AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस है तो कौन सी दोनों साइड इक्वल है? AB एंड AC जो है वो इक्वल साइड्स है। ओके, इफ अ लाइन DE पैरेलल टू BC, ओके, if a line DE parallel to BC cuts AB and AC, okay, और triangle ABC at height h by 4। तो ये स्टेटमेंट जो है, डेटा जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट डेटा क्या है? ABC is an isosceles triangle, तो हम नोट करते जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा है ABC is isosceles where AB is equal to AC। सेकेंड डेटा हमारे लिए क्या होगा? DE is parallel to BC, parallel to BC, ये हमारे लिए सेकेंड डेटा। थर्ड डेटा क्या होगा कि ये जो हाइट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हाइट कितनी है? h by 4। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट, पहले तो ये देखो कि ये कौन सा है? आइसोसेलेस, जिसमें AB एंड AC अगर इक्वल साइड है तो इसमें से जो मीडियन होगा वही इसके लिए अल्टीट्यूड होगा। कि मीडियन लो या अल्टीट्यूड, आइसोसेलेस में आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है तो इसकी जो दोनों इक्वल साइड है, इसके कॉमन वर्टेक्स से जो मीडियन होगा, अल्टीट्यूड होगा या फिर एंगल बाइसेक्टर, वो तीनों एक ही होंगे। सो AF विल बी मीडियन एज वेल एज अल्टीट्यूड। तो अगर अल्टीट्यूड है तो इसका मतलब AF जो है वही ट्राइंगल की हाइट हो गई। तो हाइट हमें डेटा में क्या दिया है? h unit, so we will take height is equal to h unit। okay, h unit हाइट ले लिए। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है डेटा में? ये जो पार्ट है, यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दो m। तो MF जो पार्ट है इसकी हाइट हमें दी है h by 4। okay, ध्यान से समझना है, MF जो पार्ट है वो दिए h by 4। टोटल है h, इसमें से इतना पार्ट है वो है h by 4। तो जो बाकी पार्ट है, बाकी कितना पार्ट होगा? AM। तो AM हाइट जो है वो हमें कितनी मिलेगी? AM की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो टोटल हाइट में से h by 4 माइनस कर दो, h माइनस h by 4, सो इट विल बिकम 4h माइनस h, सो 3h by 4। तो ये हाइट हमें मिल जाएगी 3h डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये डेटा का यूज करके हम बाकी का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेटा में। ओके, फाइंड द डिस्टेंस G डैश इन टर्म्स ऑफ AG। फाइंड कौन सा डिस्टेंस करना है? G डैश। ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, बट इन टर्म्स ऑफ AG, मतलब ये जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका आंसर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? डिस्टेंस AG के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, वो बाद में समझते हैं। इफ G डैश इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दोनों के लिए सेंट्रॉइड हमारे पास है। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? ABC, जिसके लिए सेंट्रॉइड है G। सेकेंड ट्राइंगल है ADE, जिसके लिए सेंट्रॉइड है G डैश, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है AG के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, G डैश G जो है वो हमें किस तरह से मिल सकता है? तो अगर आपके पास डिस्टेंस है AG, ध्यान से सुनना है, A से लेके G, ये डिस्टेंस आपके पास है। सेकेंड आपके पास डिस्टेंस है A से लेके G डैश का, और हमें चाहिए ये डिस्टेंस G डैश G। तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिल सकता है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मिल सकता है, AG माइनस AG डैश। तो हमें इन शॉर्ट फाइंड क्या करना है? AG एंड सेकेंड AG डैश। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप किस तरह से होगा? हमें ये दोनों हाइट मिल गई है, डिस्टेंस AG। फर्स्ट हम फोकस करेंगे डिस्टेंस AG पे। तो ट्राइंगल सिर्फ कंसिडर करो ABC, ओके, इसमें ये जो हाइट है वो है h, यहाँ पे सेंट्रॉइड है G। अभी सेंट्रॉइड के लिए प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो।
ओके, इंटू 2:1 रेशियो। तो अगर ए एफ जो है, ध्यान से सुनो कि ए एफ जो है वो x है, ए एफ मीडियन की वैल्यू x है, टोटल पार्ट कितने होंगे 2 + 1 3 के, इसमें से ये कितना पार्ट है 2 आउट ऑफ 3, तो AG की वैल्यू होगी 2/3 ऑफ x। टोटल लेंथ का ये कितना पार्ट है 2/3 और ये क्या है 1/3। ओके, टोटल 3 पार्ट्स है, इसमें से ये 1 पार्ट है तो 1/3 x। ओके, या फिर 2/3 AF भी लिख सकते हो, 1/3 AF भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हम यूज कैसे करेंगे, तो हमें चाहिए AG, वैल्यू ऑफ AG, तो ये हमें कैसे मिलेगी, AG इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ AF, AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AF। AF की वैल्यू क्या है H के, तो ये हो जाएगा 2/3 H। एक वैल्यू हमें मिल गई AG। ओके, सेकेंड हमें चाहिए AG डैश, सेकेंड हमें चाहिए AG डैश। तो अभी ये जो ट्राइंगल है इसकी जगह पे हम कंसिडर करेंगे G डैश जो है वो कौन से ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, तो ADE। तो ट्राइंगल लेते हैं ADE, जिसमें यहां पे सेंट्रॉइड है G डैश। अभी ये G को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं AG डैश। ओके, तो AG डैश जो है इसमें भी ये सेंट्रॉइड है, तो क्या होगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। ओके, ये जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो AG डैश की वैल्यू क्या होगी, सेम पैटर्न से क्या होगी, AG डैश इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ विच पार्ट, AM। AM का 2/3 क्या होगा AG डैश, सो वी कैन राइट AM। ओके, AM की वैल्यू क्या है, AM की वैल्यू देखो यहाँ पे AM इज इक्वल टू क्या हमने लिया है 3h/4, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे AM को 3h/4 से, सो 2/3 इंटू 3h/4। ओके, यहाँ पे कैंसिल 2 h/2, h/2 तो हमें मिल गया। ओके, इट इज h/2, बट हमें क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे हमें AG माइनस AG डैश करना है, तो वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हमें आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, AG के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि AG डैश जो है इसको भी AG के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके इक्वल में हमें मिला h/2, AG के इक्वल में मिला 2/3h। 2/3h के फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइड करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई और 3/2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम हो गया, मतलब हमने कुछ यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट या एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, ये जो है अलग से ले लेते हैं 2/3 और h, 2/3h, बाकी क्या बचा 3/2 इंटू 2 1/2, सो इट विल बी 3/4। 2/3h जो है वो क्या है AG, तो ये हमें मिल गया 2/3h मीन्स AG, सो 3/4 AG। ओके, अभी ये हटा देते हैं। ओके, सो ये हो गया 3/4 AG। कौन सी वैल्यू मिली हमें, AG डैश की वैल्यू हमें मिली 3/4 AG, AG की वैल्यू मिली 2/3h। फाइंड क्या करना है G डैश G, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा G डैश G इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, AG टोटल डिस्टेंस माइनस AG डैश, सो AG माइनस AG डैश इज इक्वल टू, AG की वैल्यू क्या है, ओके, हमें फाइनल आंसर AG के फॉर्म में ही चाहिए, तो इसको एज इट इज रखो, AG माइनस AG डैश की वैल्यू AG के फॉर्म में क्या है 3/4 AG। तो अगर AG हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, सो इट विल बी 1/4, सो फाइनल आंसर विल बी AG इंटू 1/4। ओके,
ऑप्शन सी। हमें डिस्टेंस फाइंड करना था g डैश g इन टर्म्स ऑफ AG, सो वी हैव 1/4 AG। ओके, रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि h टोटल है, ये h/4 है, तो 3h/4 सब्ट्रैक्शन से इतना डिस्टेंस मिल जाएगा AM। फिर आपको फाइंड करना है AG, तो आपने ट्राइंगल लिया ABC जिसमें सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी अप्लाई की, दैट AG विल बी 2/3 ऑफ टोटल लेंथ, AF मींस h। सेकेंड ट्राइंगल आपने लिया ADE जिसमें आपको AG डैश की वैल्यू सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या किया, AG डैश को AG के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर H के फॉर्म में ही फाइंड करना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हमें AG के फॉर्म में फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको AG के फॉर्म में कन्वर्ट किया। बाद में G डैश G के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, AG माइनस AG डैश, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस बेस्ड ही फॉर्मूला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो AG माइनस AG डैश will give you G dash G. Okay, so next question is a point within an equilateral triangle whose perimeter is 30 meter. O is any point in the interior part of triangle which is at 2 meter from one side and 3 meter from another side. Distance दिया है तो always perpendicular distance होगा. Find its distance from third side. तो पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पेरीमीटर 30 मीटर है, तो यहां पे साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा, 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट डेटा हमारे पास क्या है, O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंट नहीं है, तो हम यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं O जिसका डिस्टेंस कोई भी एक साइड से है 3 मीटर, सेकेंड साइड से ले लो 2 मीटर, डेटा में दिया है, और थर्ड साइड से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तीनों जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज कैसे मेजर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही मेजर होगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस नाम दे देते हैं D, E एंड F। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें फाइंड करना है OD। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड का मेजरमेंट है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। के एरिया के लिए इक्वेशन क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट और कोई तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका यूज करके। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, OB को ज्वाइन करते हैं OA को और OC। तो अभी हमने इसको 3 डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक आप ले सकते हो OAB, सेकेंड OBC एंड थर्ड OAC। ये तीनों के लिए एरिया आप फाइंड कर सकते हो किस तरह से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये तीनों के एरिया को अगर आप ऐड करोगे तो भी टोटल एरिया जो मिलेगा वो इसके जितना ही होगा, मतलब इसके साथ इक्वल ही होगा। तो इसके इक्वल में हम टोटल एरिया ले सकते हैं, दैट हाफ इंटू, फर्स्ट के लिए बेस लेते हैं OD, सॉरी हाइट लेते हैं OD और बेस 10, ओके, प्लस सेकेंड के लिए हाफ इंटू बेस 10 हाइट 3, सो 10 इंटू 3 30, ओके। या तो फिर आपको अगर कॉमन लेना है तो आप नोट कर सकते हो 10 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू थर्ड ट्राइंगल के लिए 10 इंटू 2, यहाँ पे बेस 10 हाइट 2 मीटर, ओके। यहाँ पे √3/4 सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा, 100 इज इक्वल टू, तीनों में से हाफ इंटू 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, हाफ इंटू 10 हाफ इंटू 10 हाफ इंटू 10। सो कॉमन लेने के बाद बाकी क्या बचेगा, तो ये यहाँ पे होगा OD प्लस 3 प्लस 2, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 जा, ये कैंसिल, 2 5 जा, सो रिमेनिंग पार्ट इज 5√3 is equal to OD plus 5. So distance OD will be equal to 5√3 minus 5. Okay, 5√3 minus 5. तो ऑप्शन है ऑप्शन बी।
Okay, so next one, in triangle LMN, LO is median, also LO is bisector of MLN, angle MLN. If LO is equal to 3 cm and LM is equal to 5 cm, then find the area of triangle LMN. Okay, triangle लेते हैं LMN, जिसमें हमें LO जो है वो मीडियन भी दिया है और एंगल बाइसेक्टर भी दिया है. Okay, median means these two parts are equal and angle bisector means these two angles are equal. Okay, next data is LO is equal to 3 centimeter, LM is equal to 5 centimeter. Okay, then we have to find area of LMN. area अगर हमें find करना है तो पहले तो ये हमें डेटा में क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर एंगल बाइसेक्टर LO है तो रेशियो कौन सा इक्वल होगा, LM अपॉन MO इज इक्वल टू LN अपॉन NO. तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें एंगल बाइसेक्टर की तो LM अपॉन MO इज इक्वल टू LN अपॉन NO. यहाँ पे मीडियन दिया है तो इसका मतलब OM एंड ON तो सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो सकते हैं OM एंड ON. बाकी क्या बचेगा, LM इज इक्वल टू LN, LM इज इक्वल टू LN, तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर. और एक कंक्लूजन क्या हुआ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों जो है, सॉरी तीनों जो है वो सेम होंगे, तो इसका मतलब ये अल्टीट्यूड भी हो गया. ओके, अभी हमें फाइंड करना है एरिया. तो एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये मीडियन भी है, तो मीडियन के लिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, याद करो अपोलोनियस थ्योरम. तो अपोलोनियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, LM स्क्वायर प्लस LN स्क्वायर is equal to 2 multiplied by LO square plus OM square. वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा LM स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर 25, वहाँ पे भी 25, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू LO स्क्वायर मीन्स 9 प्लस OM स्क्वायर जो कि हमारे पास नहीं. ओके, तो ये 50 by 2, so 25, 9 plus OM square, so OM square is equal to 16 and OM is equal to प्लस और माइनस 4. यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं. और इसके अलावा भी एक सिंपल मेथड है, ये थोड़ी लॉन्ग मेथड हो गई. सिंपल मेथड क्या है कि यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड ले ही लिया है तो राइट ट्राइंगल बन जाएगा. तो MCQ अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो हाइपोटेनस 5 मिल गया, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो डायरेक्ट ये ले लो 4 सेंटीमीटर. 4 है तो ये भी 4 मीन्स टोटल लेंथ हो गई 8, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू हाइट क्या है 3, सो 2 4 जा, सो इट विल बी 12 centimeter square. Okay, so the final answer will be 12 centimeter square. Next one, okay, in the triangle ABC, AB is equal to 2 meter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 4 centimeter. D is midpoint of AC. Okay, construct पहले कर लेते. So triangle ABC, AB is equal to 2 centimeter, BC is 3 centimeter and AC is 4 centimeter. D is midpoint of AC. okay, यहाँ पे midpoint लेते हैं D, तो ये हो जाएगा 2 centimeter और ये भी 2 centimeter. If a square is constructed on side BD, okay, first we will join side BD. Okay, if a square is constructed on side BD, मतलब BD को एक साइड लेके अगर हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, okay, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो,
कि इसको स्क्वायर कंसिडर कर लो कि BD को साइड लेके अगर हमने एक स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया तो इसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर के लिए एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। BD जो है वो भी इसकी एक साइड है, तो इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, BD स्क्वायर। BD स्क्वायर इसकी साइड ही है, तो इसका स्क्वायर हमें क्या देगा, एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। तो BD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो BD के लिए अगर आप इसको अलग से देखो, ये अभी के लिए हटा दो, ये तो आपको पता चल गया कि हमें फाइंड करना है BD स्क्वायर। BD स्क्वायर है वही वो स्क्वायर का एरिया होगा। ओके, तो BD की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, BD मीडियन। मीडियन है तो कौन सा अप्लाई करोगे, कौन सा थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस, अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट इज BD स्क्वायर, सेकेंड इज CD स्क्वायर। ये कोई भी पार्ट ले सकते हो, CD या फिर AD। वैल्यू कौन कौन सी है, AB स्क्वायर सो 4, BC स्क्वायर सो 9, 2 इंटू BD स्क्वायर हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट ही यहाँ पे देखो BD स्क्वायर ही फाइंड करोगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। तो CD स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, ये हो गया 13 इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर प्लस 8, सो 13 माइनस 8 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर एंड देयरफॉर BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। हमें BD स्क्वायर ही फाइंड करना है, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 5/2 ऑप्शन क्या है, हाँ डेसिमल में दिया है तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो याद क्या रखना है, मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम यूज करो। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर के लिए भी प्रॉपर्टी हमने देखी। ओके, तो जो भी डेटा में दिया है उसके हिसाब से थ्योरम अप्लाई करना है। तो वो हर एक थ्योरम भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 2 थ्योरम अप्लाई करने। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी आगे हम क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। विद्यार्थी देवो, जय भारत।